Good morning, students. Today my topic related to planning sports tournaments. What is a tournament? Very important question. For exam, a tournament competing in the physical activities has been the natural tendency of the human being since the beginning of the Stone Age. Then there were no rules and regulations. Might is right was the main principle in those days. With the passage of time, some rules came into existence and the competitions began to be held in civilized ways. Now, the competitions or tournaments are held according to set rules and regulations. The tournaments are organized at various levels such as the zonal, district, state, nationals and international levels. तो इन के द्वारा जो है टूर्नामेंट को जो है खेला जाता है इन जगहों पर। जब जोनल है, जोनल में ऐसा होता है कि सपोज कि इंडिया है, ये इंडिया की पिक्चर हमने बनाई है। इसमें एक तो होता है नॉर्थ, नॉर्थ, ये है साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो जोन जोन बन गए। ये नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन कितना आता है? वेस्ट जोन, वेस्ट जोन में इतने इतने स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी का जो है ईस्ट में आ जाएगा, ये नॉर्थ साइड में। तो इनके मैचेस होते हैं हर साल और यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने आते हैं जोनल में। जोनल में यूनिवर्सिटी जो है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डायरी कॉलेजेस में, तो उनकी टीम जो है खेलने जाती है। तो फुटबॉल की है, क्रिकेट की है, बास्केटबॉल की है और कबड्डी की टीम होती है, रेसलिंग टीम होती है। ये टीमें जो है खेलने आती हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो किसी एक जगह पे वो गेम निर्धारित होगा। सपोज कि उत्तराखंड में हम रह रहे हैं, तो नॉर्थ जोन हो रहा है, नॉर्थ जोन, ये वाला हिस्सा जो है नॉर्थ जोन का जो है कहाँ पे हो रहा है? रोहतक में। यहाँ पे कहीं रोहतक है, तो यहाँ पे पंजाब की टीम भी आएगी, जेएंडके की भी आएगी, उत्तराखंड की भी आएगी और इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी टीम्स भी आएगी। जैसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गई, देहरादून से जो है अगर टीम जा रही है तो गुरुकुल कॉमेडी की टीम जा रही है, एक कोटद्वार की यूनिवर्सिटी की जा रही है, जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। अगर 10 यूनिवर्सिटी है तो 10 की 10 टीम्स आएंगी जोनल खेलने के लिए और अदर्स से भी आएंगी। जैसे रोहतक हो गया, रोहतक यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी जो है डीयू यूनिवर्सिटी हो गई, जेएंडके यूनिवर्सिटी हो गई। उनमें और यूनिवर्सिटीज हैं जो खेलती हैं टीम्स, जिनकी टीमें हैं बनी हुई। क्रिकेट की बनी होती है, बैडमिंटन की होती है, बास्केटबॉल की होती है, खो खो की होती है, इनकी टीम्स होती हैं। तो ये कई टीम्स आती है, कम से कम ये लगा लो कि 70 टीम्स तो कम से कम होती हैं। तो इनका जो है नॉर्थ जोन होता है। ऐसे ही इस जोन होगा, इस जोन में उस स्टेट की टीम्स आएंगी, इसी तरह से ईस्ट वाली टीम होगी, साउथ की टीम होगी, इसी जगह होगा। जैसे कि केरला में मैच हो गया तो केरला में साउथ के सारे त्रिवेंद्रपुरम में आ गया है, विशाखापट्टनम में हो गया है, काकीनाडा में हो गया है और आपको जो है और भी जो है वारंगल में मैच हो गया है। ठीक है, ये साउथ के मैचेस हो गए यहाँ पर। तो इनकी टीम्स जो है खेलने आती हैं। फिर वहां से क्या होती है? टीम सेलेक्ट होती हैं कि जो टीम्स बेस्ट हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड वो निकलेगी यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर इनका मैचेस होगा, उसका वो नेशनल लेवल पे होगा, वो कहाँ होगा ये डिसाइड करेंगे वो लोग। तो ये जोनल जोनल मैच हो गए, जोन के मैच हो गए, अपने अपने जोन के मैच हो गए ना। समझे? इस तरह से
तो हम लोग भी एक बार खेलने गए थे, तो मेरी भी हमारी टीम गई थी ग्रुप की फैमिली से, मैं भी था उसमें जो है हमारी थी हैंडबॉल हमारा मैच था, हैंडबॉल का जो गेम था वो था, और हमने खेला था नॉर्थ और वेस्ट। ये दोनों जो सर्टिफिकेट मुझे मिला था वो नॉर्थ वेस्ट का मिला था, इन दोनों के मैच एक जगह करवाए थे। टीम्स कम होंगी तभी उन्होंने करा देगा, लेकिन वो कोई एक पर्टिकुलर जो गेम होता है, कोई भी मतलब जो भी होता है, मतलब उनकी एक कोई कंबाइंड करवा देते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट का एक जगह पे हो गया है, नॉर्थ ईस्ट, ये सर्टिफिकेट जो है दोनों एक का ही मिल सकता है और दो का मिल सकता है, जैसे वो मैचेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल मैंने बता दिया आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पता है आपको, डिस्ट्रिक्ट मैचेस, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे कई ब्लॉक की टीम आती हैं, आप वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, कबड्डी खेलने जाते हैं, बास्केटबॉल खेलने जाते हैं। इसी तरीके से जो है स्टेट हो गया है, स्टेट की टीम्स होती हैं, अलग अलग स्टेट की टीम आती है खेलने के लिए। उत्तराखंड की टीम है, एक बार हम जो है पुरी खेलने गए थे, पुरी उड़ीसा, उड़ीसा में पुरी जगह है, जगन्नाथपुरी जो जगह है, उड़ीसा में खेलने गए थे हम लोग। हम लोग यहाँ पे गए थे, यहाँ पे उड़ीसा है, समुद्र के किनारे था बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेन यहाँ से चली थी, हम लोग यहाँ पे गए थे, पूरा समुद्र है। तो वहां पे उत्तराखंड की टीम गई थी खेलने के लिए, ठीक है। स्टेट जो हमारा नेशनल होता है, नेशनल में जो है सारी स्टेट की टीम्स आएंगी नेशनल में, सारी टीम्स, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, ZK हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया, तो इनकी टीम्स आएंगी नेशनल में। नेशनल हुआ था पूरी में। और स्टेट में क्या होता है कि स्टेट के अंदर की जो टीम हो गई, देहरादून हो गई, पिथौरागढ़ हो गई, कोटद्वार हो गई, चंपावत हो गई, चमोली हो गई, टिहरी हो गया, इनकी टीम्स आएंगी, कुमाऊं मंडल हो गया पूरा, उनकी टीमें एक जगह खेलने आएंगी। वो होता है स्टेट में। नेशनल में स्टेट की टीम खेलने आती है, और स्टेट अगर लेवल हो रहा है तो उसमें स्टेट के अंदर की टीम आएंगी खेलने के लिए। तो हम लोगों ने सारे मैच खेले हुए हैं, नेशनल भी खेला हुआ है, जोनल भी है, स्टेट भी है, और क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाए। इंटरनेशनल लेवल का मैच का मतलब होता है, इंटरनेशनल लेवल होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि हम मॉरिशस चले गए खेलने के लिए, तो इंडिया की टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम भी आ रही है, चाइना की भी आ रही है, वो इंटरनेशनल गेम हो गए। सपोज कि हमें हमारा जो है रेसलिंग में सिलेक्शन हो जाता है, हमारा जो है उसमें बॉक्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है, कबड्डी में हो जाता है, तो हमारी टीम खेलने जा रही है, भारत की तरफ से खेलने जा रही है, पीछे लिखा होता है इंडिया, ठीक है। एक मैं टिकट बन के आता हूँ, उसमें पीछे लिखा हुआ होता है कि उत्तराखंड, तो मतलब स्टेट खेला हुआ है, स्टेट नेशनल खेला हुआ है, ठीक है। तो चाइना में मैच हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल हो रहा है वो, ठीक है। तो उसमें जो है कई कई कंट्रीज की जो है, जहाँ जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे जो है नॉर्म्स होंगे, तो वो टीम आएंगी। एशिया में जो है, जो भी होंगी, एशिया मैच हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जोनल क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, नेशनल क्या है, इंटरनेशनल लेवल्स क्या है। तो टूर्नामेंट होते हैं, तो टूर्नामेंट के अंदर ये चीज़ें आएंगी कि भाई ऐसे जोनल टूर्नामेंट भी होता है, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी होता है, टूर्नामेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। These sports competition or tournament provide recreations to the spectators, दर्शक, ठीक है, स्पेक्टेटर माने दर्शक, रिक्रिएशन माने मनोरंजन, which help them the reducing stress and tensions on their day-to-day life. This tournament are helpful in the holistic development of participant. In fact, a tournament is that series of sports in which one team finally wins and rest of the teams lost. The matches
Before organizing a tournament, it is very essential to prepare a good plan. These are various methods of organize a tournament. To select the best method depend upon various factors such as the number of participating teams, the type of facilities of grounds, equipment, the number of the officials available and the duration of the tournament. ये टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी और फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आज मैंने टूर्नामेंट ले लिया है। किसी दिन मेरा मन होगा तो मैं उस चीज टॉपिक लूंगा। कोर्स कंप्लीट है हमारा और जो भी पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग मैंने पढ़ाया था आपको अभी कुछ दिन पहले तक आपको इस क्लास में वीडियो में मैंने भेजा था, प्लानिंग को बताया। तो कई बार क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर 100% आता है कि व्हाट इज अ प्लानिंग, व्हाट इज स्पोर्ट्स प्लानिंग करके भी 2 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको आप पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं और नहीं भी आते हैं, लेकिन आते हैं तो आप लोगों को ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इनके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है। सपोज कि प्रैक्टिकल्स में अगर आ गए, प्रैक्टिकल में पूछ लेंगे आपसे, जो प्रैक्टिकल लेने के लिए आएगा वही पूछ लेगा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट डेफिनेशंस, फर्स्ट पॉइंट याद है आपको? तो आपने यस कहना है। तो ये पता होना चाहिए हमारा जो है, हमारी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो टॉप पॉइंट है उसको हमें पता होना चाहिए। जो हेडिंग्स है, जो फर्स्ट प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है और वेरियस कमिटीज हैं, ये आपको जो है याद होने चाहिए। कमिटीज क्या है? मैंने भी एक प्रैक्टिकल लिया कल परसों, तो बच्चों को नहीं आ रहा था क्योंकि उसने पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि थोड़ा लापरवाही है। तो अब रिवीजन स्टार्ट हो गया है, तो कोशिश कीजिए कि पहले तो प्लानिंग आप लोग लर्न कर लें, पढ़ लें उसको। उसके बाद मीनिंग ऑफ प्लानिंग है, उसको आप ध्यान दें। प्लानिंग मीनिंग क्या है प्लानिंग का, और प्लानिंग अगर है तो मिचेल के हिसाब से क्या प्लानिंग थी, एलन के हिसाब से क्या प्लानिंग थी, ये भी आपको बताएं। सपोज कि एलन ने क्या कहा कि अ प्लान इज द ट्रैप लेड टू द कैप्चर द फ्यूचर्स, ये एलन ने बताया। तो ये भी बताना चाहिए। जब रिवीजन चल रहा है और स्टडी करते रहिए, अब घर में पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और बहुत ईजी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों के मार्क्स ही इससे जो है इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे फिजिकल एजुकेशन से। परसेंटेज बनाने का एक तरीका है। जो बच्चे समझदार हैं उनको पता है कि फिजिकल एजुकेशन लेके हमें बेनिफिट मिल रहा है। किसमें बेनिफिट मिल रहा है? आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। वहाँ पे अगर नंबर कमाते हैं तो नीचे से जो है आपको एक ऐसी आपके पास जो है पॉइंट होगा जिससे आप अपने नंबर को गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 100 में से 100% ला सकते हैं अगर कहीं ऊपर नीचे कहीं हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसका क्या है? ऑब्जेक्टिव प्लानिंग है। ऑब्जेक्टिव प्लानिंग कितना है? 7 टाइप्स के हैं। 7 टाइप्स में पता होने चाहिए कि प्लानिंग क्यों होनी चाहिए। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएटली। नंबर 2 पॉइंट, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। ये बहुत इजी है, इनको माइंड में रख लीजिए आप, बिल्कुल रेडी रखिए। जैसे क्वेश्चन आया एकदम कर दिया। यूनिट के जो अगर पेपर अभी होता है, अगर उसका आपका टर्म सेकंड या थर्ड होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक जनरल इजी क्वेश्चन मैं आपको दूं। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इजी मतलब जो आपके टच में, जैसे प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन आप ये सोचते रह जाएंगे कि मैं कौन सा पढ़ूं, क्या पढ़ूं, और यही क्वेश्चन एग्जाम आ जाएगा तो आपको पता नहीं होगा। उसके बाद थर्ड क्या है? टू फैसिलिटीज प्रॉपर कंडीशन, कोऑर्डिनेशन। नंबर 4, टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। कितना इजी है ये पॉइंट, याद कीजिए। रिवीजन का मतलब क्या है कि इसको पढ़ना है। अब मुझे पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपके माइंड में बार बार उसको जो है घोल के पिलाने वाली चीज है, वही चीज है। बार बार बताने का मतलब है कि घोल के पिलाने वाली वही वाली चीज। टू इंक्रीज एफिशिएंसी। नंबर 6, टू एनहेंस क्रिएटिविटी, टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। स्पोर्ट्स प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ये आप बिल्कुल रेडी कर लें और अभी पढ़ लें हाथों हाथ। अभी अपने माइंड में बैठा लीजिए क्या है, दोबारा मौका लगे ना लगे। और इसके अंदर की चीजें तो आप यही लिख ही लेंगे, है ना राशि? गुड। उसके बाद वेरियस कमेटी,
कमिटीज कौन कौन सी हैं मैंने पढ़ाया उस दिन, रिवीजन के साथ साथ जो है रिवाइज हो रहा है। देखिए कमिटीज क्या है, पब्लिसिटी कमेटी है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमिटीज है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमिटीज हैं, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटीज हैं, कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। रिफ्रेशमेंट को जानते हैं क्या होता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट जानते हैं, वो डांस चल रहा है, कुछ वीडियो चल रही है, कुछ इस तरह से एंटरटेन करना होता है इसको गेम के दौरान, मतलब आप बोर ना हो, कैसे सपोज कि कोई बोरियत से आ जाए उन्हें, चलो ये देख के अपने आपको एंटरटेन, मतलब आप लोग जो है एंटरटेन होते रहे वहाँ पे, ठीक है। इनकी भी कमेटी होती है, ये डिसाइड करते हैं कि कैसे इनको जो है तैयार करना है, किस प्रकार से आपको जो है वो दिखाना है, ठीक है। रिसेप्शन कमिटीज, रिसेप्शन में बैठे होते हैं, आइए वहां पे जाना है, ये आपका टिकट है, किस प्रकार से आपको काम करना है। फिर कमिटीज ऑन एंट्री एंड प्रोग्राम्स, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, ऊपर अनाउंसमेंट कमिटीज, फर्स्ट एंड कमिटीज, फाइनेंस कमिटीज, फाइनेंस जो फाइनेंस करते हैं गेम को, जो बजट बनाते हैं, जो तैयारी करते हैं कि भाई वहाँ पे खर्चा होगा, वहाँ पे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हमें सेटअप करना है, कमिटीज का अपना बहुत बड़ा रोल है। तो इस चीज का ध्यान रखना है और इसको तैयार कर लें, बहुत ईजी है। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है कि एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आ जाता है कि जो कमिटीज हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे निकलता है, आप इंग्लिश में बना लीजिए उसको, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन माइंड में एकदम क्लिक नहीं करता कि सर ने तो पढ़ाते चले गए, सर ने बताया नहीं। तो मैं इस चीज को आपको बार बार एक ओपन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ लेते हैं कि इन कमेटी की पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गेम के दौरान क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसको आप लोग तैयार कर लें। इसमें क्या है, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर पोस्ट ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये गेम्स के बारे में है, उसकी प्लानिंग के बारे में है। कोई भी चीज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे कोई इंटरनेशनल गेम हो, जोनल गेम हो, डिस्ट्रिक्ट हो, विलेजेस गेम हो, सोसाइटी गेम हो, इनको प्लान करना पड़ता है, इनको तैयार करना पड़ता है कि प्राइस कौन सा देना है, प्राइस क्या देना है, ट्रॉफी कौन सी है, पैसा कितना देना है, उसमें बजट कैसा होगा, ग्राउंड मेंटेनेंस क्या होगा, इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे, और उसमें जो है स्पॉन्सर्स कौन करेगा, ड्रेसेस कैसे बनेंगी, नेट कैसे आएगा, इक्विपमेंट्स कैसे होंगे उसके। तो ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कमिटी। छोटे लेवल में अगर गेम हो रहा है तो छोटी कमेटी बनेगी, बड़े लेवल इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं तो बड़ी कमेटीज बनेगी। फिर उसमें फर्स्ट एड का बहुत ज़्यादा रोल होता है, अचानक किसी को चोट लग जाए, इंजरी आ जाए। तो कई बार एक बार क्या हुआ कि क्रिकेट के दौरान एक बार सौरव गांगुली जो है फील्डिंग में था, लॉन्ग ऑन पे था, सामने की तरफ जो है, तो इधर से किसी ने, कोई दूसरा प्लेयर न्यूजीलैंड का था, किसी ने शॉट लगा, तो गांगुली जो है थोड़ा सा फील्डिंग जो है, लेकिन वो खुद ही लगे हुए थे, कैप्टन थे, तो वो वहां से मिड ऑन से जो है दौड़ कर पीछे आए और इस तरह से फील्डिंग करी कि वो गेंद इस तरह से आपसे ऐसे गेंद पड़ा, तो उनकी पूरी गर्दन जो है जमीन पर लग गई, तो वो बिल्कुल डायरेक्ट। तो खतरा सा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नेट टूट सकती है। कहने मतलब ये है कि कोई स्टेन आ सकता है, नेट भी टूट जाती है कई बार, अचानक सारा टकराया और वहां से हड्डी टूट गई बीच में से। अच्छा, तो ये चीज और बताइए, ये हमारा ये स्कल है, हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, ये हमारी नेक है, और यहाँ पे जो है हमारी ये बॉडी है। तो ये जो नेक को और इसको जो ये मिलाता है, ये पॉइंट कौन सा है, जॉइंट कौन सा है ये वाला, इस जॉइंट को क्या कहते हैं, याद रखिए, एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है कि नेक को और नीचे के हिस्से को, जो यहाँ बीच में जो जगह बनती है, छोटा सा पतली जगह होती है, वो कौन सी जगह है, वो जॉइंट कौन सा है वाला। तो नेक वाली जॉइंट को क्या बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, ऐसे तो निकलते हैं। रिवीजन है, पढ़ाने का मतलब क्या है, क्लास में यही तो तरीका है भाई। जब हम पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप आते हैं, तो एकदम मैंने आपको बता दिया, अचानक याद आ गया, पूछ लेंगे, वो आपको उसमें आ जाएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा, या किसमें बायोऑर्गेनिक में आ जाएगा। इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट, पिवट बोलते हैं, सॉरी जॉइंट,
जॉइंट। पिवट जॉइंट भी हो सकते हैं, पाइवट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पिवट करके हम बोलेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। पिवट पॉइंट है, बीच वाले इसको बोलते हैं। ये पॉइंट, अरे कौन बोल रहा है, ये इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से बना होता है, इस तरह से ये नेक ऊपर का हिस्सा है, ये नेक वाली आती है। क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, एक और जॉइंट के बारे में आते हैं, बहुत कॉमन जॉइंट है, क्या बोलते हैं उसको, हैंड को बॉल में समझ लीजिए, याद रखना है। पूछ लेंगे जॉइंट कितने प्रकार के, एग्जाम 11th में है शायद ये, अब है कि नहीं है, लेकिन सपोज की क्वेश्चन आ गया फिर क्या करेंगे आप, अब टीचर तो पूछेंगे नहीं, सभी के कैमरे लगे होते हैं, कोई बताएगा भी नहीं आपको, कुछ पता भी नहीं होता है। तो पता होना चाहिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, पिवट जॉइंट्स हैं। अच्छा, फिंगर्स की जो हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, उन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, फिंगर्स। फिंगर्स किस तरह से होती है, सपोज की फिंगर्स है, 3 तरीके से जुड़ी होती है फिंगर्स। पीछे भी बात चल रही है, कौन कर रहा है बात, राशि ग्रुप वाले पीछे कौन है, राशि बताओ पहले। चलिए, ये फिंगर्स है, इसमें जो जॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट्स याद रखना है, सिर्फ माइंड में रखिए, दोबारा वेस्ट करा दूंगा मैं आपको, ये माइंड में रखिए, बुक में देख लेना जरूर उठा के। पिवट जॉइंट, सैडल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एक कमर को जो बांध के रखता है, कमर और हिप्स को जो है, वो वाला जो है कोरोनॉइड जॉइंट होता है, वो मैं आपको फिर जॉइंट्स में बताऊंगा। फिलहाल मेरे माइंड में एकदम कोई चीज आई तो मैंने आपको बता दिया। कोई एग्जाम अगर होता है 12th के बाद, या 12th में भी होता है, सपोज की बायो है, बायो आपका बायो में आ जाता है, बायो में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हार्ट भी आपके पास, हार्ट से रिलेटेड है, कई सारी चीजें हैं, हार्ट की मसल्स के बारे में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर का हो, कहीं से भी आ जाएगा। चलिए, ये हमारा था प्लानिंग और टूर्नामेंट की डेफिनेशन। अब इंपोर्टेंस पूछा है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितना और इजी भी है, लेकिन कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो लिखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो पता होना चाहिए, जब पढ़ेंगे तो बोल भी पाएंगे, और जब लिखेंगे तो है ही, पर पढ़ना भी है, उसको बोलना भी सीखना है आपको। शीशे के आगे खड़े होकर बोलिए, क्वेश्चन को जो है वाइवा क्यों होता है, इसलिए तो होता है वाइवा कि आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे बताएंगे, तो उन चीजों के बारे में। तो ये है आपका जो है टूर्नामेंट इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट नंबर 1। चलिए, लिखने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट स्किल्स होती है सर, स्किल डेवलपमेंट होती है स्पोर्ट्स में। कोई बच्चा अगर खेल रहा है, उसके मौका मिल रहा है खेलने का, किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, तो इसको उसकी स्पोर्ट्स स्किल जो है वो डेवलप होगी, 100% होगी। नहीं होगी तो बच्चे में थोड़ा सा कमी होगी, लापरवाही कर रहा है, नहीं कर सीखना चाह रहा है। कभी भी कोई मैचेस है, सपोज कि अब मेरे सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जैसे कि हमारे पास एक लड़का था तुषार, थोड़ा सा डिसिप्लिन इशू था उसमें, अनडिसिप्लिन था स्टार्टिंग में, तो बस आ जाता था कि मुझे खेलना है, बॉल भी नहीं ऐसे करके पता नहीं कैसे उठाता था, समझ नहीं आता नेट के नीचे से, ऐसा तो जबरदस्ती खिला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो 2-3 बार मैचेस में आया, टूर्नामेंट में आया, तो उसकी स्पोर्ट्स की स्किल बढ़ती चली गई। अब वो हमारा एक दो मैच हमारे हुए थे जो स्कूल के थे, सऊदी के थे, तो उसमें हमने ट्रॉफी भी ली, तो वही उसी टीम में वो था, जो हमारी ट्रॉफी आई है, तो तुषार उसी टीम में था और खेला भी अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर था। अब तो कहाँ है क्या है उसके बारे में पता नहीं है, पर लेकिन ये है कि वो हमने देखा है। ऐसे ही हमारे स्कूल में एक बच्चा था 12th क्लास में, कौन था, लंबा सा है,
एक तो अथर्व था, एक पार था, और एक और पता नंबर 2 बच्चे थे उसमें। तो अथर्व की, हाँ अथर्व के पास हम लोग को कहाँ खेलना आता था, बिल्कुल नहीं करता था। 1-2 बार हमने जानबूझ के उसको 2-3 मैचों में रखा, उसको इसलिए तो रखा कि अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बात है। तो वो क्या, वो चल गया। तो सीबीएसई के जो मैचेस हुए थे उसमें उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ड्रॉप डालने में, क्योंकि वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये कि हल्की सी बॉल भी हल्की सी मार देती, लंबा बहुत था, नेट के आसपास कभी बराबर हल्की सी बॉल मार दी तो वो वहीं गिर जाती थी। तो हमने बहुत बेनिफिट मिला हमें इस चीज का। तो हमने उन बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाया, इसलिए खिलाया कि हमारे उनका मन नहीं था, अथर का बिल्कुल मन नहीं था, नहीं सर मैं पढ़ूंगा, पापा कह रहे हैं ये करना है, लेकिन पापा कह रहे हैं वो करना है। मैंने कभी 2 मिनट खड़े होकर खेल तो नहीं, तो उसने थोड़ा बहुत ऐसे हाथ मार दिया, ये इस तरह कर दिया, तो हमें वही चाहिए था। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट स्किल्स, इस प्रकार से हमारी स्किल्स बच्चों की जो है डेवलप होती है। प्लेयर्स की वैसी होती है, जितने ज़्यादा मैचेस खिलाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो अपनी स्किल को डेवलप करता जाएगा। ये है टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंस, टूर्नामेंट करवाने की इंपॉर्टेंस ये है। उसी तरीके से नेक्स्ट, प्रोपेगेंडा ऑफ द स्पोर्ट्स, ये क्या है? प्रोपेगेंडा क्या चीज है? टूर्नामेंट आर हेल्पफुल इन द पब्लिशिंग द स्पोर्ट्स। When a tournament, a new sport is organized, the spectators come to know about the sports. Thus, it is the creates interest in this, in that sports. जितने ज्यादा दर्शक आएंगे ग्राउंड में, उतने ज्यादा जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा उस गेम के प्रति। पहले क्रिकेट को कौन पूछता था, तो क्रिकेट नहीं चलता था, पहले हॉकी ज्यादा चलती थी। अब क्या हुआ कि हॉकी जो है धीरे धीरे जो है मतलब क्रिकेट ने जगह जगह बना ली। क्रिकेट इतना हो गया, क्रिकेट इतना हो गया, इतने ज़्यादा टूर्नामेंट हो गए, इतने दर्शक आने लगे, टूर्नामेंट ज़्यादा होने लगे, फैसिलिटी ज़्यादा होने लगी, और उसमें जो है जो गेम्स है उसमें जो जो पॉइंट्स हैं, जो वो कहना था कि जो उनकी सोच है क्रिकेट को वालों की, तो वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आए, स्पेक्टेटर्स आए, ठीक है। वहाँ पे जो है और ज़्यादा बड़ा ग्राउंड बनाए, तो उससे क्या होता है कि उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, उतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट होने लग जाता है। जितना ज़्यादा मैच टीवी में आने लगेगा, बच्चे वैसे करने लग गए। पहले तो हॉकी का ज़्यादा क्रेज था, 50 ईयर उससे कम हॉकी रही है, अब 50 ईयर क्रिकेट चल रहा है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए, कोई ऐसा गेम आ जाए तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें चला जाए। ये है, बैडमिंटन कम है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा है लोकप्रिय जो है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट टाइम इस क्लास को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और टूर्नामेंट के साथ, और भी जो हमारे टूर्नामेंट के जो है लीग टूर्नामेंट है, ठीक है, और नॉकआउट टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच। टुडे मॉर्निंग में जो है हमने आज समझाया था कि टूर्नामेंट क्या है, और उसके बाद जो है एक प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने का मेथड है। ये सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे और सिखाएंगे कि एक्सरसाइज कैसे कैसे करनी है, जो इन्होंने 4-5 डेज में सीखा है प्रैक्टिकल के दौरान। ओके, इस आशीष पाल स्टार्ट, और 1 बाई 1 आप लोग जो है अपनी एक्सरसाइज को करके दिखाएंगे। अब करवाएंगे भी क्लास को। चलो तो स्टार्ट करना है, तो 4-5 स्टेप्स करानी है आपको। एवरीवन
चेंज कर लो, चेंज आ जाओ भाई, इससे डिफरेंट जो है कौन कराया करना हो जा तो चल आओ तो बोलो कुछ डिफरेंट बताना है इनको, ठीक है। Today practice or the leadership develop quality and with exercise और प्रैक्टिकल जो किया है 5 से 6 दिन में जो है उसको अब रिवाइज कर रहे हैं, उसकी जो है एक्सरसाइज कैसे करना है। इसके बाद कल जो हमारा जो टास्क रहेगा वो है एजिलिटी स्टैंड डेवलपमेंट टेस्ट, जो बच्चे खुद अपने आप करवाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकल देते हैं तो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर कहीं पूछ लेता है कि आपको 5 से 10 ग्रुप के बच्चों को जो है वार्म अप एक्सरसाइज करानी है, जनरल एक्सरसाइज करानी है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज करानी है, ये कोई एक टेस्ट कराना है। तो उसी के लिए जो है आज हम इस अभ्यास इस प्रैक्टिस को करवा रहे हैं प्रैक्टिकल में, और ग्राउंड पे ही ये ग्राउंड पे ही हम इसे कर सकते हैं। ग्राउंड में ही हम इसको, क्लास में ब्लैक बोर्ड में थियोरटिकल हम इसको नहीं बताते हैं, पर जब हम करेंगे तभी हम सीखेंगे। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो आर्मी का भी ट्रायल देके आए हैं, उन्होंने वहाँ से भी कुछ एक्सरसाइज सीखी है, नहीं सिलेक्शन हो पाया वो बात अलग है, लेकिन ये है कि ये उस चीज़ के लिए भी तैयार है। तो प्रैक्टिकल जो है कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा ही देगा। टेस्ट सी क्लास है, इनका प्रैक्टिकल भी जल्दी होना है फिजिकल एजुकेशन का, और मार्च अप्रैल में जब भी डेट आएगी प्रैक्टिकल की, फरवरी मार्च में, तो उसके लिए भी इनका जो है स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये इनकी जो है इनको बताना है कि किस तरह से बढ़ेगी। बुक में तो हमने पढ़ाया ही है थ्योरी में, प्रैक्टिकल भी इसको करना है। इस पोजीशन में भी बताइए, किस पोजीशन में
कैसे विजिट करना है, जिस आप लोग सभी करते हैं, किया भी कीजिए आप लोग। नहीं हमारा प्रैक्टिस है। हाथ पे रखते हैं, करा रखते हैं, करवाल ने करा रखते हैं, करवाल से तो हम कराएंगे। हाथों को ऐसे ये है ना, अंदर को ऐसे मतलब अंदर, हमने तो बहुत अंदर कर रखेंगे। ये भी थोड़े इसमें 45 डिग्री में ये टेस्ट के लिए घुटना ये 2-4 दिन सीधे रखना पैर और बैंड दो, वो बैंड दो मास्क नीचे कर ले, मास्क नीचे कर ले। ज़्यादा जितना हो रहा है उतना कर बता दे। वो बता रहा है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और वो चीज कर गया ये छोटी वाला आदमी के साथ तो थोड़ा पैर छोड़
Okay, student, thank you. Today my class is complete. Practical with theoretical and theoretical with practical. So thank you very much. ये जो प्रैक्टिकल के दौरान जो है फ्रंट रोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट। पहले कनवाल है, कनवाल इज टाइट फर्स्ट, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए है अपनी फिजिकल को डेवलप करने का एक तरीका। देखिए फ्रंट रोल है, और ये प्रैक्टिस है फिजिकल एजुकेशन की। सौरभ राठौर नहीं कर पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए बता रहे हैं, साथी फ्रेंड जो है वो बता रहे हैं, देखिए कोशिश कर रहे हैं कि, और बता भी रहे हैं एक दूसरे को कि कैसे करना है। ओके ओके ओके, नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए बेटा सौरभ, ठीक है। ओके, नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं। देखिए बच्चे ये शीर्ष आसन भी यहाँ पे कर रहे हैं, सब लोग शीर्ष आसन की करके दिखाएंगे। देखिए अपने आप शीर्ष आसन की प्रैक्टिस। ओके, चलिए कंप्लीट है हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो आज प्रैक्टिकल था। बच्चे एंजॉय करते हुए, कुछ बच्चे जो है। ओके, थैंक यू।